हाय 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 एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक प्यारा चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अबे यार, नंबर सिस्टम फिर से नंबर सिस्टम यार, नंबर सिस्टम ने माथा खराब कर रखा है। ये लेंदी और गुड स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। आज हम इसका अनदर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने डेंसिटी पढ़ा था। उससे पिछली वीडियो में हमने कैसे रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करते हैं ये पढ़ा था। उससे भी पहले हमने नंबर सिस्टम को जब स्टार्ट किया था तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं उसका चौथा टॉपिक जिसका नाम है फाइंडिंग 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 रैशनल नंबर्स बिटवीन बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। यानी कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, यानी किन्हीं भी दो रैशनल्स नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से मैं समझाता हूं कि उसे निकालना कैसे। जैसे 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में तुम्हें 7 वो निकालने हैं, 7 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो अब तुम ये कैसे निकालोगे, 7 रैशनल नंबर आखिर तुम इनके बीच में कैसे निकालोगे? तो एक तरीका तो ये है, 1/1 भी लिख सकते हो एंड 2/1 भी लिख सकते हो। कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्यों? 1 और 2 ही होगा आंसर। अब अगर तुम्हें 7 निकालना है, 7 क्या है, n, और इन्हें क्या करो, n+1 से मल्टीप्लाई कर दो। n+1 से जब तुम इन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे, n+1 से जब तुम इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 इस तरफ एंड 8 ही इस तरफ, ताकि डिनोमिनेटर भी सेम रहे और हमारी जो ये चीज है ये बड़ी हो जाए। तो अब ये क्या बन जाएगा, 8/8 बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, 16/8 बन जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डिफरेंट है, तो हम न्यूमरेटर्स अलग अलग ले सकते हैं। अब 8 से लेकर 16 के बीच में तुम्हारे पास पूरे 7 जो होते हैं, 7 8 जो होते हैं रैशनल नंबर निकल जाएंगे। कैसे? एक तो हो जाएगा तुम्हारा 9/8, 8 के जस्ट आगे 9/8, उसके बाद 16 तक जाना है हमें, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8, ठीक है। 8 8 8 सबके नीचे लिख देंगे, सबके नीचे क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए सबके नीचे 8 8 8 8 8 लिख देंगे। अभी ये क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, पूरे के पूरे जो 7 रेशनल नंबर्स हमें निकालने थे वो निकल के आ गए हैं। एक तरीका तो ये है रेशनल नंबर निकालने का। मतलब आप क्या करोगे, क्या करोगे, तुम क्या करोगे, n+1 से n+1 से उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर नीचे n+1 से मल्टीप्लाई कर दो। n क्या है, जितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकालने हैं, नंबर ऑफ रैशनल नंबर तुम्हें जितने भी निकालने हैं वो क्या होते हैं, n होते हैं। और n+1 यानी कि 7 निकालने थे तो हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके इसके बीच में पूरे 7 आए, ठीक है। तो ये था एक, मतलब पहला जो हमारा तरीका है जिससे तुम कर सकते हो, जिसमें डिनोमिनेटर भी तुम्हारा सेम रहेगा एंड तुम इसे अच्छे से कर भी दोगे। अब मानो यही सेम क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल नहीं दे रहा, यही सेम क्वेश्चन है। 7 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। अब ये क्या, अपॉन में 1 भी लिख सकते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब हम 7 निकालने हैं तो 7 से बड़ा जो जीरो वाला डिजिट है, यानी कि जैसे जीरो डिजिट जो होते हैं वो होता है 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, जिनमें जीरो आता है एक नंबर 1 और आगे जीरोस आते हैं, तो वो, तो अब हम क्या करेंगे, 7 से बड़ा जीरोस नंबर क्या है, 10 है, तो 10 यहाँ पे एंड 10 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 10 एंड 10। जैसे हमने 8 किया था वैसे ही हम 10 को कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, 10/10, 10/10 बटेगा, बनेगा मतलब हाँ, बटेगा बोल रहा हूँ, 10/10 बनेगा। और जब हम इसको काट देंगे तो 0 से 0 गया, 1 से 1 गया, 1 आंसर। कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, 1 को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, मगर हमें आंसर मिल जाएगा इससे। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 20/10, यहाँ पे भी 2 को कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 से 0 एंड 2/1 वापस। यहाँ पे 11/10,
12/10 और 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 तक तुम यहाँ पे इनमें से ये नंबर्स अभी हमने निकाले हैं, ये जो नंबर्स अभी हमने निकाले हैं, इन नंबर्स में से ये जो नंबर्स हैं, ये कितने आ गए हमारे पास? कितने आ गए? 9 नंबर्स आ गए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर आ गए। इनमें से इन नंबर्स में से चूज एनी 5। इन नंबर्स में से इधर लिख देता हूं मैं। यहां से ऐसे लेकर आया हूं मैं, उधर स्पेस नहीं था। चूज एनी 5, नहीं 7 है ना, 7। चूज एनी 7। जितने दे रखे हैं उनसे अगला जो जीरोस नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे 7 है तो 7 से बड़ा 10 है। 50 दे दिया तो उससे बड़ा 100 है। और 101 दे दिया तो उससे बड़ा 1000 है। अब अगर 101 देंगे तो तुम 1000 से मल्टीप्लाई करने पहुंच जाओगे। फिर भी चलो ठीक है, गुड आइडिया। तो अभी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे हमारे जो ये है, ये 9 निकल जाएंगे ऐसे, और इनमें से हम 7 ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो 10 सीरीज का होता है, 0 सीरीज का होता है। ठीक है, तो तुम समझ में, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अभी अभी मैं इसके एक दो एग्जाम्पल करवाऊंगा। मैं तुम्हें जो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये जो चीजें मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूँ, ये मैं तुम्हें 9th क्लास की नई जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी बच्चे 8th से अभी 9th में आए हैं, तुम लोग अगर कंसिस्टेंसी से इधर पढ़ोगे तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग गुड स्कोर कर लोगे। माना कि तुम्हारे 8th में कितने ही मार्क्स आए हैं, माना कि तुम्हारे 8th में कितने ही आए हैं, तुम्हारे 80 आए हैं, 60% आए हैं, कितने भी मार्क्स आए हैं, मगर अगर तुम मैथ्स मुझसे पढ़ रहे हो, अभी अगर तुम मैथ्स मुझसे पढ़ रहे हो तो तुम्हारे 90 अबोव आने पक्के हैं। 90 90% अबोव आने पक्के हैं। जो बच्चा मन लगा के अभी पढ़ रहा है, जो और जो ये जो तुम अभी पढ़ रहे हो, ये जो तुम अभी पढ़ रहे हो, तो मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ एनसीईआरटी की जो बुक है मैथ्स की, उसका जो सिलेबस है वो टोटली चेंज कर दिया गया है। क्यों चेंज किया है? ताकि तुम्हारा 9th में जो बेस बनना चाहिए वो और स्ट्रांग होए, और जब तुम 10th के बोर्ड के एग्जाम दो तो इन्विजिलेटर भी सोचे यार इन बच्चों ने कहाँ से पढ़ाई की है। मतलब जब तुम 10th के एग्जाम दोगे तो अब 10th का तो सिलेबस बदलेगा नहीं, ये एक बेस है। अब इसके ऊपर हमें बुर्ज खलीफा बनाना है, तो बुर्ज खलीफा जब भी बनेगा जब ये अंदर से भरा होगा एकदम अच्छे तरीके से। मान के चलो कई सारी जगह क्या होती है, इतना एरिया है भरा हुआ है मगर बाकी का क्या है, खाली। ठीक है, अगर ये नीचे से खाली होगा और यहाँ पे तुम बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी सी, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैंने जल्दबाजी में बनाया, तो क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। इस बेस को भरने के लिए तुम अच्छी क्लासेस से जुड़े रहो। मैं तुम्हें एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है उसे टॉपिक टू टॉपिक वाइज अच्छे से समझाऊंगा। ये चीज, यही एग्जांपल मैंने मेरी पिछली वीडियो से याद आया, पिछली वीडियो से याद आया। मैंने जो मेरी पिछली वीडियो में तुम्हें डेंसिटी ऑफ अ रैशनल नंबर समझाया था और उसका प्रूफ बताया था, वो 5 नंबर का पूछा जाता है। बोर्ड के एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, वो पहले 10th में था मगर अब तुम्हें दे दिया है, तो वो 5 नंबर का पूछा जाता है। एंड एक डेंसिटी ऑफ इरेशनलिटी भी होती है, मगर वो तुम आगे ही जाके पढ़ोगे, क्योंकि इतना तगड़ा वाला बेस भी नहीं बनाना है अभी तुम्हें। इतना तगड़ा वाला बेस भी नहीं बनाना है कि अभी चलो 9th में ही सब कुछ कंप्लीट कर दो। अब हमें दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि हो गया 4 हो गया एंड एक हो गया 5। इन दोनों के नहीं, 4/6 एंड 5/6, डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है, इसमें क्या निकालना है, अब हमें इस इनके बीच में पूरे 5 जो रैशनल नंबर्स होते हैं, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? सेम वही ट्रिक, 4/6 इंटू 5 है तो अभी हम 6 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरे पूरे 5 ही निकाल लेंगे। ये चीज थोड़ी इजी होती है, मगर फिर अगर बड़ा नंबर दिया होता है डिनोमिनेटर में या फिर बड़े नंबर्स निकालने होते हैं तो इस चीज को मत करो, तो तुम 10 से करो। चलो 10 से ही करेंगे, हम क्या करेंगे, 10 से ही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 40/60। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50/60। अब इसमें यहां से लेकर और यहां तक पूरे तुम्हें 9, पूरे 9 रैशनल नंबर्स मिलेंगे, जैसे 41/60, 42/60 एंड 49/60 तक।
तो ये पूरे जो 9 है, इनमें से कोई भी 5 रैशनल नंबर तुम्हें चूज करने हैं। और और ये जो चीजें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसमें ये जो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सबसे इजीएस्ट ट्रिक है। 10 से करो, 100 से करो, 1000 से करो। से ज्यादा 100 से ज्यादा तो कोई पूछेगा ही नहीं। 100 भी फिर करोगे जब तुम्हें थोड़ी बड़ी वैल्यू दे रखे 40/60 दे रखे, 41/60 दे रखे, तो तुम 100 से मल्टीप्लाई करो। मगर 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए कोई इतनी बड़ी वैल्यू तुम्हें देंगे नहीं कि मान के चलो तुम्हें 95 96 दे दी, ये सब नहीं देते हैं ना। तो अभी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें पूरा फोकस रखना है कि तुम ज्यादातर वो n+1 वाला फॉर्मूला छोड़ के इस फॉर्मूले को यूज करो। अब हमें यहाँ पे 50 रैशनल नंबर निकालने हैं 4/5 एंड 5/6 से। 4/6 से एंड 5/6 से सेम क्वेश्चन है, मगर यहाँ पे एक जीरो ऐड हो गया। अब तुम क्या करोगे? अब तुम क्या करोगे? कमेंट एरिया में बताओ मुझे क्या करोगे, फिर मैं चेक करता हूँ तुम सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ ना तुम क्या करोगे। जब यहाँ पे 50 दे रखा है, ये कितने ज्यादा है, 50 10 में तो आएंगे नहीं, 10 की रेंज में नहीं आएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे सामने जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 400/600 और 500/600। एंड इसके बीच में यहाँ पे पूरे 99 रैशनल नंबर्स तुम्हारे निकल के आएंगे। इनमें से एनी 50 रैशनल नंबर्स तुम चूज कर सकते हो। वैसे तो इतने बड़े क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी तुम जैसे मतलब एग्जाम्पल के लिए 100 कहाँ पे यूज हो सकता है, अगर तुम 1 वाले में ही 100 यूज कर दोगे तो नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो? बस यही चीजें हैं और कुछ है नहीं इसमें एक्स्ट्रा, अगर तुम मन लगा के इसे समझ रहे हो। अगर तुम इसे मन लगा के समझ रहे हो तो यही चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। नथिंग इज देयर, ओनली दिस थिंग्स आर देयर। यानी कि यही सारी चीजें हैं, अगर तुम इन्हें मन लगा के करोगे और अच्छे से समझोगे तो ये चैप्टर तुम्हारा अच्छे से क्लियर कट हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। और आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी, सारी कुछ चीजें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं एनसीईआरटी के नए बुक के सिलेबस के हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। नई बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो बाकी सारी बुक्स में गिवन होते हैं इन सारे टॉपिक्स के। मगर अगर तुम्हें सीबीएसई की बुक चाहिए तो उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। मैंने कई सारी शॉप्स पे जाके पूछा था तो वो बोल रहे हैं कि अभी तक इशू भी नहीं हुई है एंड आराम से वो जुलाई तक आएगी। तो तुम्हारे समर वेकेशन तक तो वेकेशन ही है, मैथ्स में ऐसे मत सोचना। तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें आगे निकलना है, तुम्हें बाकी बच्चों के साथ नहीं चलना है, उनसे आगे निकलना है। और उनसे आगे निकलने के लिए तुम क्या करोगे, मेरे चैनल पे आके इन वीडियोस को देखोगे। और इन वीडियोस के मतलब जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो तुम्हें तुरंत पता लग जाए एंड तुम तुरंत देख लो किसी और से पहले, तुम ज्यादा स्मार्ट बन जाओ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ओके, वीडियो को लाइक कर देना। बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय।